हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजीज शेयर के बारे में, जो आज एक फिर से दमदार तेज़ी थी। मतलब जब से लिस्ट हुआ है तब से हम कह सकते हैं कि लिस्टिंग ज़रूर पार पे हुई, लेकिन उसके बाद जो तेज़ी है वो अपने आप में काफ़ी दमदार है। इस शेयर को हम कह सकते हैं कि एग्जैक्ट हमको एक वो रेप्लिका या फिर कॉपी सा देखने को मिल रहा है जो एग्जैक्टली अडानी विलमार में हुआ था। हुआ क्या था, वहाँ पर भी एग्जैक्टली सेम हुआ। लिस्टिंग होती है पार पर, बट उसके बाद स्टॉक जो है वो चलता गया 700 रुपये तक के लेवल, 800 रुपये तक के लेवल एक समय पे अडानी विलमार ने दिखा दिए थे। और अपने आप में काफ़ी वंडर किया था और वो अपने आप में काफ़ी चौंकाने वाला था, बिकॉज लगातार फिर सर्किट्स लग रहे थे। बट क्या प्रोटीन ई गवर्नमेंट भी उसी की तरफ आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? इसी के बारे में दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कि जो आखिर तेज़ी है वो कब तक कहाँ तक जाएगी और कहाँ तक आपको ये स्टॉक बढ़ता हुआ नजर आएगा। वैल्यूएशंस क्या अभी सही है? और डेफिनेटली हम समझेंगे कंपनी को ऑन द बेसिस ऑफ देयर नंबर्स, राइट। प्रीवियस परफॉर्मेंस क्या था, अभी कंपनी का परफॉर्मेंस लास्ट 1-2 साल का कैसा रहा है, वो हम समझेंगे। एंड डेफिनेटली बात करेंगे कल के बारे में भी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। उससे पहले अभी तक अगर आपने फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सबसे पहले जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आज दोस्तों 3:30 पे प्रोटीन ई गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी का स्टॉक जो है वो ऑलमोस्ट 6.53% ऊपर ट्रेड कर रहा था 1128 पर। और हम कह सकते हैं ऑलमोस्ट 70 रुपीज़ के आसपास आपको आज फिर से तेज़ी देखने को मिली। बल्कि आज का सेशन तो काफ़ी बढ़िया था, क्योंकि आज दोस्तों स्टॉक ने 1227 का ऑलमोस्ट हाई लगाया। एंड उसके बाद हम कह सकते हैं ज़रूर स्टॉक में थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली, थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। एंड फिर वापस हम कह सकते हैं स्टॉक में आपको जो तेज़ी है ओवरऑल हम कह सकते हैं ठीक रही, बिकॉज स्टॉक को अगर देखा जाए तो 1094 का आज का दिन का लो था। और 1094 के दिन के लो के आसपास ही हम कह सकते हैं बंद हुआ है, क्योंकि 1227 का इसका आज का हाई था। तो हाई और लो का डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो लो के ज़्यादा पास आपको स्टॉक बेसिकली देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं मुनाफा वसूली तो हुई है, बट स्टिल स्टॉक फिर से 6.53% ऊपर आपको बंद होता हुआ नजर आया, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, राइट। अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है वो यही है कि यहाँ से स्टॉक और कितना ऊपर जा सकता है। देखो एक सिंपल बात क्या है कि जब से देखिए स्टॉक लिस्ट हुआ है वो तब से तेज़ी दिखा रहा है और लगातार आपको तेज़ी देखने को मिल रही है। अगर आज की मैं वॉल्यूम्स की बात करता हूँ तो वॉल्यूम दोस्तों आज जो नजर आई है, आज की जो वॉल्यूम है वो ऑलमोस्ट 36 लाख शेयर्स की थी। 36,69,493 शेयर्स आपको बेसिकली कल आज ट्रेड होते हुए नजर आए। एंड जो आज इसकी डिलीवरेबल क्वांटिटी थी वो करीबन 9,42,000 के आसपास थी। बट ऑन एंड ऑल जो इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आप वॉल्यूम के हिसाब से स्टॉक को देखेंगे तो बढ़िया वॉल्यूम हो रही है। देखिए स्टॉक का प्राइस भी मोर देन 1,000 का है, तो ऐसा नहीं कि बहुत वॉल्यूम होती है। बेसिकली कंपनी ने शेयर भी जितने दिए वही उतने ही शेयर्स, तो बेसिकली आपको उससे ज़्यादा तो शेयर्स ट्रेड होंगे नहीं। एंड दूसरी बात ये है कि उतनी भी थोड़ी क्वांटिटी ट्रेड होती है, उससे काफ़ी कम क्वांटिटी ट्रेड होती है। सो 25% के आसपास आपको आज डिलीवरेबल क्वांटिटी देखने को मिला उसके अंदर। बट ये है कि हाँ स्टॉक बढ़िया मूव दिखा रहा है। एंड कह सकते हैं कि कोई सोच नहीं सकता था इतनी तेज़ी होगी, और डेफिनेटली वो स्टॉक ने तेज़ी करके दिखाई है, ये बात अपने आप में सही है। लेकिन जैसे मैंने कहा था दोस्तों, कंपनी को समझिए, हमेशा मैं कहता हूँ कंपनी को समझिए। और याद रखिएगा जो बेसिकली इसका ई गवर्नेंस का काम है, ई गवर्नेंस मतलब इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन का कंपनी यूज़ करती है। उस टेक्नोलॉजी से कंपनी जो भी कंडक्ट करवाती है गवर्नमेंट बिजनेस और प्रोवाइड करती है पब्लिक सर्विसेज। स्ट्रैटेजिक ऑब्जेक्टिव्स है कंपनी के जिसमें ई गवर्नेंस है कि वो किस तरीके से सपोर्ट सिंप्लीफाई कर सके गवर्नेंस को फॉर ऑल पार्टीज, भले वो गवर्नमेंट हो, सिटीजन्स हो या फिर बिजनेसेस हो, राइट। बिजनेस प्रोफाइल के अंदर कंपनी का अगर आप देखा जाए तो कंपनी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें कंपनी कॉन्सेप्चुलाइजिंग, डेवलपिंग, एग्जीक्यूटिंग क्रिटिकल एंड पॉपुलेशन स्केल ग्रीनफील्ड टेक्नोलॉजी सर्विसेज सॉल्यूशंस। ये अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। देखिए जो कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स है, कंपनी के पास ऑलमोस्ट 19 प्रोजेक्ट्स आपको देखने को मिले, जिसमें कंपनी ने 7 मिनिस्ट्रीज और ऑटोनोमस बॉडीज़ के लिए काम किया, जो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट था। बिकॉज कंपनी ने टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क, पैन कार्ड इशुएंस, सेंट्रल पेंशन सिस्टम रिकॉर्ड कीपिंग और आधार ऑथेंटिकेशन और KYC सर्विसेज कंपनी ने उसमें काम किया। देखिए एक ज़रूर इसके लिए एक नेगेटिव फैक्टर ये है कि इसका सबसे बड़ा प्लेयर जो है या फिर सबसे बड़ा जो क्लाइंट है वो गवर्नमेंट है। अगर आप इसे क्लाइंटल बेस में देखेंगे तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, स्किल एंड डेवलपमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, एजुकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी सब अगर आप देखेंगे तो कंपनी का जो फोकस है वो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स पे रहता है। एंड वो प्रोजेक्ट्स कंपनी बेसिकली एग्जीक्यूट करती है। तो सबसे बड़ा जो इनका क्लाइंट है वो बेसिकली गवर्नमेंट है। मार्केट लीडरशिप है इनकी, क्योंकि ये वन ऑफ द लीडिंग पैन सर्विस प्रोवाइडर है, जिसमें 45% मार्केट शेयर है इनके पास इन न्यू पैन कार्ड अलॉटमेंट्स ड्यूरिंग 9M FY23। और कंपनी के अगर आप देखेंगे जो प्रोसेस है पैन एप्लीकेशन की, ऑन एन एवरेज कंपनी ने ऑलमोस्ट पैन एप्लीकेशन पर डे, मतलब एक अगर महीने में देखा जाए तो 2 मिलियन एप्लीकेशंस पर मंथ कंपनी के पास आई, यानी 20 लाख से ज़्यादा दोस्तों कंपनी ने ऑलमोस्ट यहाँ पर पैन एप्लीकेशंस करी है। और ऑलमोस्ट 0.1 मिलियन
पैन एप्लीकेशंस पर डे कंपनी करती है, तो अपने आप में ये समझ सकते हैं। दूसरी बात, इसके पास 58% मार्केट शेयर है टैक्स इशुएंस के अंदर, और ऑलमोस्ट 2.1 मिलियन डिडक्टर्स है जो इसके अंदर फाइल करते हैं TDS रिटर्न्स इलेक्ट्रॉनिकली, जो इनका TIN सिस्टम है। जियोग्राफिकल प्रेजेंस कुछ इस तरह से कि कंपनी के ऑलमोस्ट 79,374 सर्विस सेंटर्स है, जिसमें कंपनी पैन और टिन फैसिलिटेशन सेंटर्स है। ऑलमोस्ट 12,000 पिन कोड्स के अंदर आपको ये कंपनी मिल जाएगी। 700 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर कंपनी है। ऑलमोस्ट इसके पास 26,000 नोडल ऑफिसेज है। ओवर 2,63,000 नोडल ऑफिसर्स है, सॉरी ऑफिसेज है, एंड जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आता है। और कंपनी का 87,000 पॉइंट्स अक्रॉस द इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा एक्सपांड हो चुका है ऑलरेडी, और कंपनी और एक्सपांशन पे फोकस कर रही है। अच्छी बात इसकी यही है कि एक पूरी डेट फ्री कंपनी है। हेल्दी डिविडेंड पे आउट है कंपनी का ऑलमोस्ट 54.7% का। अपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को कंपनी लगातार रिड्यूस करती हुई नजर आई है फ्रॉम 39.2 डेज टू 20.3 डेज, जो अपने आप में ड्रास्टिकली बहुत बढ़िया किया। अब ये देखना है कि हाँ कंपनी कितना बढ़िया कर पाती है। लेकिन जैसे मैंने कहा था, कंपनी के नंबर्स को हम एक बार देखेंगे। तो अगर कंपनी के नंबर्स को देखते हैं पास्ट ईयर 2019 से, राइट, देखिए 2019 में कंपनी का जो सेल था वो 755 करोड़ था। अगले साल वो 716 करोड़ हो गया। फिर उसके अगले साल वो 603 करोड़ रह गया। तो ये अगर आप देखेंगे लगातार 3 साल थे जहाँ पे कंपनी की सेल डिक्लाइन की। लेकिन याद रखिए कोविड भी एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उसके बाद जैसे ही देखिए कोविड थोड़ा सा गया, कंपनी ने 691 करोड़ की सेल करी, और 2023 के अंदर 741 करोड़ की सेल करी। तो कंपनी फिर से दोस्तों आप नोटिस कर सकते हैं कि बेसिकली आपको बढ़िया करती हुई नजर आई, एंड कंपनी फिर से बढ़िया हम कह सकते हैं ग्रोथ दिखाती हुई नजर आई। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था एक बार कि दोस्तों ये ऐसी कंपनी है जहाँ पे आपको बहुत बड़ी ग्रोथ देखने को नहीं मिलने वाली है। मतलब आप सोच रहे हैं कि इसका 740 करोड़ का अभी टोटल मिलाकर सेल है पूरे साल भर की। ऐसा नहीं है कि यह आने वाले क्वार्टर्स के अंदर आपको 1000 करोड़ के पार जाती हुई नजर आएगी। ये कंपनी जो है वो ग्रो करेगी स्टडीली। मतलब इसके जो सेल है वो मान के चलिए 900 करोड़ 800 करोड़ होगी अभी, उसके बाद 900 करोड़ होगी उसके अगले साल आप मानिए 1000 करोड़ होगी। इस तरीके से कंपनी ग्रो करेगी, एक स्टेगनेंट वे में कंपनी ग्रो करेगी। दूसरी बात, मार्जिन की बात करते हो तो कंपनी के मार्जिन करीबन 16% पे रहे हैं इस साल, जो पिछले साल 18% थे, उससे पहले 14% थे, उससे पहले 21% थे, और उससे पहले 23% थे। तो आप मार्जिन में देखेंगे तो डिक्लाइन आपको देखने को मिला है। रीजन सिंपल है कि कोविड आया, उसके कारण कंपनी के मार्जिन पे अफेक्ट सीधा सीधा पड़ा है। मुनाफा 124 करोड़ था 2019 में, उसके बाद 121 करोड़ हुआ अगले साल, फिर 92 करोड़ हुआ। लेकिन फिर अब कंपनी का 144 करोड़ का प्रॉफिट आ गया था 2022 के अंदर, लेकिन फिर से 107 करोड़ के आसपास आ गया। तो ये कि जैसे मैंने बताया कि कंपनी के नंबर अगर आप देखेंगे तो वो नहीं है कि एकदम बिल्कुल कंपनी के नंबर लीनियर है, आपको वहाँ पे उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। रीज़न सिंपल है, कोविड का साल था, उसमें भी कंपनी ने सेल तब भी ठीक ठाक कर ली, बट स्टिल ये है कि हाँ कंपनी ओवरऑल बढ़िया करती है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग दिखते हैं। लेकिन इसके लिए एक और पॉजिटिव बात मुझे लगती है कि दोस्तों इनका मैनेजमेंट, क्योंकि कोई प्रमोटर ही नहीं है, राइट। इसके साथ शेयर होल्डर्स है, जैसे कि FIS ने 2.11% स्टेक लिए, लेकिन DIS में आप कौन कौन देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द स्पेसिफाइड अंडरटेकिंग ऑफ द यूनिट ट्रस्ट, फिर 361 स्पेशल अपॉर्चुनिटीज फंड के पास 6% स्टेक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास 5% स्टेक है, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, PNB, इनके पास ऑलमोस्ट 3% 2% स्टेक है, फिर यूनियन बैंक के पास स्टेक है, BOB के पास स्टेक है, कैनरा बैंक के पास स्टेक है। पब्लिक के अंदर अगर आप नाम नोटिस करेंगे तो इसमें NSE, क्योंकि NSE पे लिस्ट इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज NSE ऑलरेडी इसके अंदर इन्वेस्टेड है। 20.36% दोस्तों NSE होल्ड करता है। ड्यूशे बैंक की ऑलमोस्ट 3.18% स्टेक है, स्टैंडर्ड चार्टर बैंक की 3.09% स्टेक है, सिटी कॉप फाइनेंस इंडियन लिमिटेड की 3.09% स्टेक है, और हांगकांग और शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 3.09% स्टेक है। तो जैसे मैंने कहा कि दोस्तों जब कंपनी के पास इतना एक्सपीरियंसेबल मैनेजमेंट रहता है और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो डेफिनेटली काफ़ी बड़े होते हैं, तो फिर कंपनी को कोई खास प्रॉब्लम नहीं देखने को मिलती। ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया पॉजिटिव बात है। स्टॉक की जो वैल्यूएशन है वो करीबन 40 की है, लेकिन देखिए इस पूरे सेक्टर के अंदर ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कंपनी आपको मिलेगी नहीं, तो वैल्यूएशन तब भी ठीक है। बट मैं अब यही कहूँगा कि देखो इन लेवल्स पर आ चुका है, तो इन लेवल से अगर और भी बढ़ जाता है तो ये अब प्रेडिक्ट करना ही बहुत मुश्किल है कि किस तरफ से स्टॉक जाएगा, राइट। जैसे कि आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है, आप ऊपर से देखिए तो प्रॉफिट बुकिंग आई है ना, राइट। तो वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हो सकता है कि यही प्रॉफिट बुकिंग के बाद स्टॉक वापस चल जाए, या फिर हो सकता है कि यहाँ से और नीचे आए। तो लेट्स सी होता क्या है। मेरे को ये देखना है कि 1100 का लेवल क्या क्रॉस कर पाएगा, लेकिन जैसे आज आप देखेंगे 1100 के ऊपर ही खुला, गैप अप खुल रहा है। तो जब गैप अप स्टॉक खुलता है तो याद रखिए थोड़ा सा स्टॉक में एक गैप सा क्रिएट हो जाता है। तो काफ़ी बार क्या होता है, उस गैप को फिल करने के लिए वापस स्टॉक नीचे आता है। तो ये देखना होगा कि होगा क्या यहाँ से। बट ठीक है, बढ़िया तेज़ी आपको देखने को मिल रही है। एक जगह पे कंसोलिडेशन हो, मैं कभी भी याद रखिए स्टॉक सिर्फ अगर ऊपर चलता जाए ना तो वो स्टॉक अच्छा नहीं है, क्योंकि स्टॉक को हमेशा दोस्तों एक बेस क्रिएट करना पड़ता है, राइट। टेक्निकल जो समझते हैं उनको पता है कि अगर कोई बेस ही क्रिएट नहीं करेगा तो जिस दिन गिरेगा फिर काफ़ी तेज़ी से नीचे मतलब धड़ाम हो जाएगा, ऐसा समझ लीजिए। तो उस बात का खास तौर पर आपको ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।